मरकुस 13:32 में पढ़ रहा हूँ। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, अपनी आत्मा के द्वारा गहरी गूढ़ बातें, रहस्यमयी बातें सिखाइए। थोड़े से समय में, चंद शब्दों में अपनी आत्मा के द्वारा हमें वो सिखाइए जो आप चाहते हैं। मंडली के द्वारा मदद कर, हमसे बातें कर। यिर्मयाह 9 निर्गमन 4:12 पूरा कर। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने इस इतने सी जगह में 4 बार बोला जागते रहो। और जागते रहने के आज हम कुछ मतलब सीखेंगे। जागते रहने से मतलब सोने और जागने से नहीं है। जागते रहने से मतलब हम जागृत अवस्था में रहें। जागृत अवस्था का मतलब हम ऐसी अवस्था में न रहें जो हमें कुछ पता ही ना हो, होश हवास में ही ना हो। जागृत अवस्था में रहना। क्यों जागृत अवस्था में रहना? प्रभु जी ने एक छोटा सा वहाँ उदाहरण दिया कि ये एक ऐसे आदमी की दशा कि जो मालिक है वो चले गया परदेश और अपने नौकरों को अलग अलग काम बता दिए और द्वारपाल को एक ही काम बताया। क्या बताया द्वारपाल को? जागते रहो। और उसे मालूम नहीं वो कब आएगा। मेरा मालिक तड़क में आ जा, रात को आ जा, आधी रात आ जा, शाम को आ जा, कौन से टाइम आ जा, कौन से पहर आ जा, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए क्या करना है? जागते रहो। तो जागते रहने का मतलब है इंतजार करना। किसका इंतजार करना? कोई आने वाला है। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला। अभी तो हम गीत गा रहे थे, यीशु फिर से आ रहा है। वो दोबारा आने वाला। तो हमें क्या करना है उसके लिए? जागते रहना, तैयारी में रहना। हाँ, तड़क में आ जाएगा, कोई बात नहीं प्रभु जी मैं तैयार। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोना छोड़ दो, है जी। सोना है, लेकिन सोते अवस्था में भी आपकी आत्मा जागृत अवस्था में होनी चाहिए। नहीं, हमें जागृत अवस्था में रहना। नींद की अवस्था में हैं जो न सोच रहे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और वो लापरवाही का जीवन जीते हैं। हम लोगों को लापरवाही का जीवन नहीं जीना, जागृत अवस्था का जीवन जीना। और प्रभु यीशु मसीह ने ये तो 13 अध्याय में, 14 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में थे वहाँ भी अपने चेलों से कहा जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। जागते रहने का एक और फायदा, आप लोग अजमाइश में नहीं पढ़ने के, आप परीक्षा में नहीं पढ़ने के। जागते रहने का एक फायदा, जब मालिक आएगा तो आपको थपथपी देगा, शाबाश मेरे अच्छे दास, तू जागता रहा, मैं कह के गया था जागते रहिए और तुम सचमुच में जागते रहे। यीशु मसीह के ये लास्ट के खास शब्द थे जो उसने अपने चेलों को कहा। क्रूस पर जाने से पहले के शब्द हैं, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। और वो लोग सो गए थे, इसलिए वो परीक्षा में पढ़े। यीशु मसीह का 3 बार इनकार करा। जो लोग जागृत अवस्था में रहते वो लोग यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसका क्या करते हैं? वो इनकार करते हैं। आज हम पहली बात देखेंगे, ये किस्सा उत्पत्ति से शुरू होता है और उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, सबसे शुरू के आदमी का क्या नाम था? सब बोल लो, आदम। तो जब आदम को बनाया तो आदम और हव्वा को एक जिम्मेदारी दी। कौन सी जिम्मेदारी दी? ऐदन के एक बहुत सुंदर बाग के अंदर उन्हें छोड़ दिया और उन्हें क्या कहा? पढ़िए, देखो क्या कहा। जो परमेश्वर ने सबसे सुंदर बात उनसे कही वो पढ़ लेंगे। 2 अध्याय 15 वचन, उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर ऐदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बोलो यीशु मसीह की। एक ड्यूटी दे दी आदम को, तुझे इस बाग के अंदर काम करना है और तुझे उसकी रक्षा करनी है। तो जागते रहने का मतलब क्या है? रखवाली देना। बोलो यीशु मसीह की। जागते रहने का मतलब है रखवाली देना।
एक बार की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो गडरिये रात के टाइम अपने झुंड का पहरा देते थे, भेड़ बकरियों का, और रात के टाइम स्वर्गदूत आए नाचते कूदते हुए। अब सब दुनिया पड़ी सो रही, किसी ने फरिश्ता नहीं देखा। सब ध्यान से सुनिए, फरिश्तों को किसी ने नहीं देखा क्योंकि सब पड़े सो रहे थे, लेकिन कुछ आदमी थे जो जागे हुए थे। कौन थे वे? गडरिये। गडरियों ने आज कमाल देख लिया, उन्होंने अपनी आंखों से फरिश्ते देखे। जो लोग जागते हैं वो कमाल देखते हैं। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए, प्रभु जी, और वो पड़े, उसके चेले आंख मत रहे, और यीशु मसीह का रूप योदा बदल गया, महिमित रूप। किन लोगों ने देखा वो महिमित रूप? जो लोग जागे हुए थे, जो यीशु मसीह के साथ थे। वही लोग परमेश्वर के महिमित रूप को देखेंगे जो लोग जागृत अवस्था में। वही लोग फरिश्तों को देख रहे जो लोग जागृत अवस्था में। अब यहाँ हम देखते हैं कि आदम को एक खास जिम्मेदारी थी। बेटे आदम, ये सारी प्रॉपर्टी तेरी, सारा बाग बगान सब तेरा, लेकिन तुझे दो काम करने। नंबर एक तो इसमें काम करना है, और नंबर दो इसकी रखवाली करनी है। अब सवाल यह है कि आदम ने रखवाली सही करी? चलो बताओ, हाँ या ना? नहीं करी। अरे रखवाली करता तो कैसे सांप आ जाता भाई जी वहां पर? आप बताओ, अगर मान लो आपको एक बाग दे दे, खीरों का बाग, खीरों का एक खेत दे दे, और आपको कहे कि भाई इसमें रखवाली करनी। अगर आप पढ़कर सो गए तो वहाँ तो गधे, खच्चर, नीलगां, पता नहीं क्या क्या घुस जाएंगे, सारे खीरे गायब। मतलब यह है कि अगर आप जागते हुए होंगे तो दुश्मन की कोई भी चीज नहीं आ सकती। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन बताया कि एक आदमी ने गेहूं बोए, और रात के टाइम दुश्मन ने क्या कर दिया, उसमें कुछ और जंगली दाने बोए। अगर जागते हुए होंगे तो जंगली दाने बिल्कुल भी नहीं बिखर सकते। अगर जागते हुए होंगे तो आपके घर के अंदर कभी सेंग नहीं लग सकती। अगर आप जागते हुए होंगे तो आपके बगान के अंदर कोई शैतान घुस नहीं सकता। आज मंडलियों के अंदर शैतान घुस जाता, परिवारों के अंदर शैतान घुस जाता, लोगों के जीवनों के अंदर शैतान घुस जाता, पता भी नहीं लगता। आदम और हव्वा को पता भी नहीं लगा, वो आगे भी खड़ा होगा, उनसे बात भी कर रहा, उन्हें पता ही नहीं लगा जो कौन है, दुश्मन आ गए यहाँ बाग में। अरे तुझे साफ बोल रहा था कि तुझे इस बाग की रखवाली करनी, कैसे आ गए? आप अगर विश्वासी हैं और आपके घर में आज भी नींबू लटक रहे हैं, मिर्चा लटक रही, जूता लटक रहा, हंडी लटक रही, काली चोटी लटक रही, चुंदरी लटक रही, एक डिब्बे में पानी भी लटक रहा, तगड़ी लटक रही, काले टिक्के लटक रहे, काले पेड़े धोड़े जितने भी हैं, ताके बंधे पड़े। अरे क्या ड्रामा। एक लड़की से बोल दिया ये तो ठीक नहीं है, उसने कहा जी ये पैर में धागा बांध रखा है, ये ठीक नहीं है। उसने कहा जी मैं तो इसलिए बांधू, जिस पास्टर के हम जाऊं उसकी लंबी ने भी बांध रखा। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या सीखते और क्या सिखाते हैं। उन्होंने अपने घर के अंदर परमिशन दे दी शैतान को, साफ सुथरा आजा भाई कर ले, जो करना कर लो। पहली बात, आदम को ड्यूटी दी थी परमेश्वर ने, जागते रहे भाई, पहरा दिए, रखवाली दिए। आज आपके लिए भी एक सवाल है, परमेश्वर ने आपको भी एक जिम्मेदारी दी है मेरे भाई बहनों। आपके अभी एक बगान है। कुछ लोग कहेंगे हमारा तो बाग नहीं है। अरे आपका जो परिवार है ये क्या है? बाग है। उस बाग के अंदर शैतान कैसे घुस गया आपको मालूम होना चाहिए ना। आपके बच्चे अगर 12 साल से ज़्यादा के हो गए तो आप उनके मोबाइल को चेक करिए, देखिए वो फोन में क्या गड़बड़ कर भाई, कहीं ऑनलाइन क्लास दूसरी तो नहीं चल रही। आजकल 99% जो है क्या हो रही, वो क्लास कुछ और ही चल रही है। हम लोगों को मालूम होना चाहिए आपको परमेश्वर ने साफ जिम्मेदारी है, वो आपका बगान है, वो आपका बाग है। अगर वहाँ शैतान घुस गया आप छाती पीटते रह जाओगे, आपको मालूम नहीं होगा आपके घर के अंदर। बाइबल में लेकर क्या, अगर वो जागते हुए होते तो चोर सेंग नहीं लगा सकता था, नहीं आ सकता चोर अगर आप जागते हुए होंगे। चोर कैसे घुस गया? चोर कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। चोर शैतान है। आपके घर में घुस गया, आपको पता नहीं लगा क्या चीज चुरा के ले गया, आपकी इज्जत तक चुरा लेगा। शैतान है वो भाई जी। वो क्या क्या चुराता, आपका चैन, आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी खुशी, आपका धन, आपकी दौलत, आपका शरीर के अंदर के अंगों को भी चुरा लगा। आपको पता नहीं लगने का भाई किडनी फेल हो रही भाई तो है जी, बाद में पता लगा सांस लेने में दिक्कत है तो फेफड़े ही जाते रहे। शैतान बहुत बड़ा चोर है। अगर वो चोर है तो आपको जागते रहना। पहले नंबर पर किसे दी थी जिम्मेदारी? बताओ किसे दी थी? क्या कहा था? तू इस बाग में काम करना और तू इसकी रखवाली करना। मेरे भाई बहनों, अब हम देखेंगे दूसरी जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने पुत्र को दी, यीशु मसीह को दी,
ये दूसरा आदम। पहला आदम फैल हो गया, वो गिर गया, लेकिन दूसरा आदम फैल नहीं हुआ, वो भी उसी बाग के अंदर बैठा हुआ। और उस बाग में क्या कह रहा अपने चेलों से, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाँ, वो खुद जाग जाग कर प्रार्थना कर रहा था। अगर आप यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि उनमें से कोई नाश न। अपने चेलों के लिए जाग रहा, वो बहुत रो रो कर प्रार्थना कर रहा, उनमें से उनका विश्वास कोई खत्म न हो जाए। हाँ, उनका विश्वास न चले जाए। हाँ, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहा, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा, पतरस के लिए भी प्रार्थना कर रहा जो उसे 3 बार मुकरने वाला है नहीं, वहाँ प्रार्थना कर रहा। और उसने ये भी कहा कि उनमें से विनाश के पुत्र को छोड़कर और कोई नाश नहीं हुआ। हाँ, कोई नाश नहीं हुआ। हे पिता, जो तूने मुझे दिए वो मेरे पास सुरक्षित है नहीं। तो यीशु मसीह को भी एक जिम्मेदारी दी थी। पिता ने जब उसे धरती पर भेजा तो उसे यही कहा था, मेरे बेटे आदम को भी जिम्मेदारी दी थी, इस बाग की रखवाली करिए, लेकिन वो उस पर नहीं हुई। उसने कहा ठीक है पापा, मैं जाता हूँ धरती के ऊपर, मैं रखवाली करूँगा इस दुनिया की। और उसने अपनी जान तक दे दी इस रखवाली के लिए। अगर आप पढ़ना चाहें तो मरकुस उसका 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के इस किस्से को आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको और मुझे एक हिदायत दे दी, जागते रहो। अब तीसरी ड्यूटी शुरू होती है, मैं जल्दी जल्दी लेके जाना चाहता हूँ आपको। आपकी क्या ड्यूटी है? देखो, अब हम पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक। आपको परमेश्वर ने आपको भी जिम्मेदारी दी है। अभी कभी आप सोचो तो भाई हमारा तो काम हो लिया। यजकेल उसका 3 अध्याय, यजकेल उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन मैं चाहूँगा कि हम सब लोग पढ़ें ताकि आपको अपनी ड्यूटी का मालूम हो जाए। यजकेल 3 अध्याय 17 वचन, पेज नंबर 970। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उनको मेरी ओर से चिताना। अब यहाँ जो मनुष्य के संतान है, यहाँ आप अपना नाम लेकर ऐसा पढ़िए। देखो मैं पढ़ता हूँ। हे चंदन, मैं तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त करता हूँ। पहरवा का मतलब वॉचमैन। आप अपना नाम लेकर पढ़िए। परमेश्वर आपसे सीधी बात कर रहा, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैंने तुझे पहरवा बनाया है, मैंने तुझे पहरेदार बनाया है, मैंने तुझे वॉचमैन बनाया है। अब आपकी ड्यूटी क्या? क्या आप लोगों के लिए जाग रहे हैं? क्या आप उनके लिए जाग रहे हैं? अगर नहीं जाग रहे तो ये आपके लिए बड़ी शर्म की बात है। बाइबल बताती है, यजकेल में ही दोबारा हम और पढ़ेंगे 33 अध्याय, यजकेल 33 अध्याय। मैं आपको पेज बता रहा हूँ, जिनसे नहीं खुल रहा तो आप जरूर खोलिएगा, पुराने नियम के अंदर है। यजकेल उसका 33 अध्याय और उसका 2 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 1007 पेज, 2 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों में से जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोगों को किसी को अपना पहरवा करके ठहराऊं, तब यदि वह यह देखकर कि उस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चेते और तलवार के चलने से मर जाए तो उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चेता, इसलिए उसका खून उसी के लगेगा। परंतु यदि वह चेता तो अपना प्राण बचा लेगा। परंतु यदि पहरवा यह देखकर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरवे से लूँगा। परमेश्वर ने साफ कहा, पहले तो बता दिया कि आप पहरवे हैं, आप पहरेदार हैं। वो कह रहे हैं अगर पहरवा होने पर भी आपको पता लग गया कि अब लड़ाई होने वाली है और आपने नरसिंगा नहीं फूंका, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर? तुम्हारे ऊपर। अगर वे मर रहे हैं तो उनके मौत की जिम्मेदार कौन है? पहरवा। अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में अगर कोई भी मौत हो रही और आपने उसे नहीं बताया तो जिम्मेदार वो नहीं है, वो तो मर ही जाएगा बेचारा, लेकिन हिसाब आपसे लिए जाएगा, क्योंकि पहरेदार आप हैं। परमेश्वर कह रहा कि तुम्हें मैंने नरसिंगा कहा था फूंकने के लिए, तुम्हें बोल रहा था जाकर बता दो यीशु मसीह के बारे में उनके, लेकिन नहीं बताया, इसलिए उनके मौत का हिसाब मैं तुम लोगों से लूँगा। बाइबल में लिखा हुआ, अगर वो नरसिंगा फूंकते हैं और फूंकने के बावजूद भी मैं उस बात पर यकीन नहीं कर रहे,
तो उनका हिसाब मैं उन्हीं से लेऊंगा। आपकी शायद समझ में नहीं आ रहा इसलिए बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमनु देख रहा कि भाई कोरोना से लोग मरने वाले हैं और आपको मालूम है कि हाथ नहीं मिलाना, मुंह पर मास्क रखना, और आप फिर भी लोगों को नहीं बता रहे, तो जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बता नहीं रहे। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया कि पाप की मजदूरी मौत हो और आप लोगों को नहीं बता रहे, तो उसकी जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आप लोगों को नहीं बता रहे। बाइबल बताती है कि आप क्या हो, बताओ आप क्या हो? आप पहरवे हो, आप पहरवे हो। अब हम पढ़ेंगे, देखो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में क्या कहा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, सबसे आखिरी की अद्भुत पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, 3 अध्याय 3 वचन, 3:3। प्रकाशित वाक्य 3:3। इसलिए स्मरण कर कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त की है और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहां साफ लिख रखा, अगर तू जागता न रहे तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, तुझे भी नहीं पता लगने का कब आ गया। मेरे भाई बहनों, प्रभु जी अचानक आने वाले हैं। जो लोग जागृत हैं उसे मालूम है वो कब आएगा, लेकिन जो सोई हुई अवस्था में उन्हें मालूम भी नहीं होने का कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। देखो हम पढ़ लेंगे आज के पहरवे कैसे हैं। आज के पहरवों के बारे में बाइबल क्या बताती है। यशायाह की पुस्तक उसका 56 अध्याय, जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। यशायाह 56 अध्याय 10 वचन में पढ़ रहा हूँ। देखो आज के कैसे कैसे वॉचमैन है आज के, उसके पहरवे अंधे हैं। नोट कीजिए, यशायाह 56 अध्याय 10 वचन। ये आज के युग की बात है। आज के जो पहरवे हैं, आज के जो वॉचमैन हैं, आज के जो पास्टर, लीडर, इवेंजलिस्ट हैं, उनके बारे में प्रभु क्या कहना चाहता। अब आप ध्यान से सुनिएगा। उनके पहरवे अंधे हैं और वे सब के सब अज्ञानी हैं, और सब के सब गूंगे कुत्ते हैं और भौंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखते और लेटकर सोते रहना उन्हें अच्छा लगता है। हाँ जी, सपने देखते हैं वे। उनकी मंडली में यही सिखाई जा, बाइबल नहीं सिखाई जाती। क्या सपना आया था तुझे? अरे बावड़े, सपनों की बात छोड़ ले। यहाँ सपने सापने नहीं, परमेश्वर साफ बात कर रहा, वो दोबारा आने वाला है, प्रत्येक को इनाम देगा। वो जागृत रहने की बात कर रहा, सपनों की बात कर रहे। एक आगे खड़ा हो गया, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, और क्या कह रहा, मुझे रात सपना आया, परमेश्वर ने मुझे कुछ बताया। हाँ भाई खड़ा हो जा, बता। मंडली के लोग खड़े हो गए। हाँ क्या बताया? अजय मुझे परमेश्वर ने सपने में कहा है मेरा ब्याह तो होगा। अरे नालायक, परमेश्वर ऐसे बात करे? परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता, परमेश्वर बाइबल से बात करता। तो इन लोगों कैसे हैं बताओ? अंधे हैं। कैसे हैं? आज के पहरवे अंधे हैं, आज के पहरवे गूंगे कुत्ते हैं। घूं घूं करो जाओ, हाँ भौंक नहीं सकते। आज के पहरवे कैसे हैं? अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं है बाइबल का, बाइबल जानते नहीं, वो उल्टी सुल्टी जो भी सिखा रहे ऐसा सीख रहे लोग। हाँ जी, बाइबल बता रही आज के पहरवे कैसे हैं। पढ़िए अब आप इसका 62 अध्याय और उसका 6 वचन। यशायाह 62 अध्याय 6 वचन। हमें अपनी जिम्मेदारी देखनी है। 6 वचन में लिख रखा है, यरूशलेम मैंने तेरी शहरपना पर पहरवे बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। वे यहोवा को स्मरण करने वालों चुप न रहो, और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। क्या कह रहा वो? यरूशलेम मैंने तेरी शहरपना के लिए पहरवे बैठाए हैं, और रात दिन पहरा देते हैं। मेरे भाई बहनों, आपकी एक बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी है, और बाइबल में लिख रखा कि खुद भी चैन न लो और उसे भी चैन न लेने दो। किसे न लेने दो? चैन, उसे भी चैन न लेने दो। पढ़ो ना 7 वचन में, देखो क्या लिख रखा है 7 वचन में। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। हाँ जी, अपने आप भी हम नहीं सोएंगे प्रभु जी, हम आपको भी परेशान करो ही जाएंगे रात दिन प्रार्थना कर करके। आपको प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना में जागृत रहना। हमें खुद भी चैन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम की शहरपना पर पहरवे ठहराए गए। चलो एक सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा पहरेदार कौन है? जल्दी बताओ।
बिल्कुल यीशु मसीह, एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, आंधी आई, तूफान आया और यीशु मसीह के चेले डर गए, हाय हाय क्या होगा क्या होगा, और जो जगा रहे और कह रहे हे प्रभु तुझे जरा सी भी चिंता नहीं, हम लोग नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह खड़ा हो गया, उसने आंधी और तूफान को डांट दिया और फिर उनकी तरफ को देख कर कहा, मैं तुम्हारा विश्वास कहाँ गया भाई? वो सबसे अच्छा चरवाहा, वो सबसे अच्छा गडरिया, वो सबसे अच्छा पहरवा, वो सबसे अच्छा रखवाड़ा, बाइबल बताती है इज़राइल का रक्षक ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता है। मेरे भाई बहनों, आपका और मेरा रक्षक कभी सोता नहीं है। अब सवाल यह है, वो तो सोता नहीं है लेकिन हम तो सो रहे। सोने का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नींद से नहीं है। सोने का मतलब आपकी आत्मा कहीं सो तो नहीं गई, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपका विवेक कहीं सो तो नहीं गया। आप कैसी अवस्था में जी रहे? क्या आप लोगों को चेतावनी दे रहे या नहीं दे रहे? आदम फेल हो गया अपनी ड्यूटी, यीशु मसीह पास हो गया अपनी ड्यूटी। सवाल आपका, आप भी परमेश्वर की संतान। आदम परमेश्वर का बेटा था, फेल हो गया। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय प्रिय पुत्र है, पास हो गया। आप परमेश्वर की संतान, आप परमेश्वर के बच्चे, आपको भी एक जिम्मेदारी दी है, आपका भी एक बाग है, आपके पास भी एक मंडली है, आपके पास भी कुछ न कुछ काम है। सवाल ये है, क्या आप जागृत अवस्था में हैं? क्या आप जागते हैं? देखो बाइबल में कई जगह प्रभु ने अपने लोगों को कहा जागते रहने के लिए। हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 6। हम 3 वचन और पढ़ेंगे और फिर हम ख़त्म करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 6 वचन, सब ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। सोते हुए आदमी को होश नहीं होती है। मन ऐसे ऐसे बावड़े आदमी पड़े हुए देख, क्या उन्होंने नहीं पता कि कर पड़े नहीं। मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैंने ऐसे ऐसे अजीब अजीब गरीब किस्से देखे, वो कैसे पड़े सो रहे मालूम नहीं होता ना। वो अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े सो रहे।